इसमें बहुत लोगों का उच्चारण तो इंगा को लेकर के अलग अलग रहता है, लेकिन ये सही उच्चारण है जो तुम बोल रहे हो, ऐसे ही बोलना है अपने को। इसमें सुविधा भी रहती है और सही भी है। तो हम लोगों ने सिद्ध किया था पुरुष, और कहाँ तक चेक कर लिया था? पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः, पुरुषम पुरुषौ पुरुषान। अब करना है पुरुष का तृतीया का एक वचन है ना, प्रथमा द्वितीय हो गया था और संबोधन हो गया था, हे पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरुषाः। तो हे पुरुष में वसंतर आया था, सी का पूरा लोप हो जाता है, इसलिए विसर्ग नहीं हुआ था, हे पुरुष बना था, है ना, जियो का त्यों रह गया था लिंग जैसा। अब अपन कर रहे हैं टाभ्याम विष। टाभ्याम विष में हमने लगाया टा और उसके साथ टा लगाया, ठीक है। इसके बहुत अच्छे सूत्र हैं। अच्छा, मैंने अभी किताब नहीं खोली। मैं तो दीदी पूरी बोली कल वाले प्रिंट आउट बुक की। क्या प्रिंट आउट निकल वाली निकल वाली? ये तो बहुत बड़ा तो काम था। नहीं थी, मिली नहीं। 400 पेज की तरह खिला दीजिए, 420 पेज की। अरे बाप रे, बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने, बहुत अच्छा किया। तुम तो पढ़ाती हो ना पाठशाला, तुम्हारे तो बहुत काम आएगी ये। पाठशाला में पढ़ाती हो ना तुम? अभी तो बंद कर दी दीदी, साधन से हो गए ना भैया जी लोग 1 साल से। अच्छा अच्छा बंद हो गया। अच्छा, फिर भी पढ़ाने का वो तो है ना अनुभव, बड़ी बात है। अब चलते हैं सूत्र नंबर ये अपना हो गया था ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या सिरलोपम 134। 135 सूत्र है शेषाः कर्म करण संप्रदानापादान स्वाम्याद्यधिकरणेषु। कर्म करण संप्रदानापादन स्वाम्याद्यधिकरणेषु। ये पहली लाइन फिर से बोलो, इसमें 2 लाइन में बन गया। कर्म करण संप्रदानापादान स्वाम्याद्यधिकरणेषु। अब सही है। पिछली बार में संप्रदान यहाँ ह्रस्व कर दिया, संप्रदानापादान स्वाम्याद्य, स्वाम्याद्य, स्वाम में माँ में रुक जाना, याद्य, स्वाम्याद्य अधिकरणेषु। शेषा से क्या लेंगे? द्वितीयादयः षड् विभक्त्या, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी 6 हो गई ना, तो द्वितीया से लेकर के 6 विभक्तियां शेष कहलाती हैं। वे कौन है? कर्म आदि से, कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण। शक्सु कारकेषु जो कर्म आदि हैं उन 6 कारकों में यथासंख्य होती हैं, है ना। शेष जो कर्म करण संप्रदान अपादान स्वामी यानी संबंध और अधिकरण, इनमें शेष जो द्वितीय आदि विभक्ति है वो क्रम से होती है। यदि कर्मणि द्वितीय। अब पुरुष अम की स्थिति की अपन। अच्छा, पुरुष अम तो अपन ने कर लिया था ना, कैसे कर लिया? अभी नहीं किया दीजिए, अभी दूसरा अच्छा आएगा अच्छा ना। अच्छा, ठीक है। संबोधन किया था, इसलिए हमने सोचा कि 2 हो गए, तो हमने तृतीया का लगा दिया। तृतीया नहीं, अब अम लगाना है। अम द्वितीय में अम औशस, द्वितीय में क्या है? अम औशस, ठीक है। शालिनी तुमको याद है प्रत्यय? सी औजस। हाँ बता, बोलना जरा, मनीषा ने सुना दिए। औजस अम औ अत ताभ्याम्यस गी भ्याम्यस गसी भ्याम्यस गस भ्याम ओस गी भ्याम सुख। थोड़ा थोड़ा सुधारना है, वो अभी अपन चल रहे तो उसमें तुमको खुद पकड़ में आ जाएंगे ना। याद हो गया पूरे, बहुत अच्छा है। थोड़े से 2-4 जगह सुधार आवश्यक। अब हम चलते द्वितीय का है अम औशस। द्वितीय का क्या है मनीषा? शस बोलेंगे इसको। प्रथमा में जस था और द्वितीय में शस है, जस की जगह शस हो गया, ठीक है। तो शस कैसा? ऐसा वाला रहेगा शस, अभी बहुवचन में रहेगा, इसलिए अभी अपन नहीं लगा रहे, अभी अपन एक वचन लगा रहे अम। तो अब हाँ, ये वाला सूत्र बोल लो शालिनी। शेषाः
कर्म करण संप्रदानापादान स्वाम्याद्य अधिकरणेषु। एताः कर्म करण संप्रदानापादान स्वाम्याधिकरणेषु। बहुत अच्छा, सविता बहुत तारीफ करती तुम्हारी इंटेलिजेंस की। उसको नहीं पता कि हमें बहुत पहले से पता है। दीदी सालों बाद सीख रहे हैं। हाँ, लेकिन इंटेलिजेंस के बारे में पहले से पता है। मनीषा भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे क्या कहा इस सूत्र के माध्यम से? सिर्फ इतना कहा कि कर्म आदि 6 कारकों में अपन ने प्रथमा पढ़ लिया, कर्ता पढ़ लिया और संबोधन पढ़ लिया। अब 20 के बजे 6 कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण। तो कर्म आदि 6 कारकों में शेष विभक्तियां होती हैं। तो कौन सी? द्वितीय आदि, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब सूत्र क्या है? अकारे लोपम। अम में कौन सा सूत्र लग रहा है? अकारे लोपम। बोलो मनीषा। अकारे लोकम। बोलो शालिनी। अकारे लोकम। लिंगांत अकार लोपम आपद्यते सामान्य अकारे परे। सामान्य आकार परे है तो लिंगांत आकार का लोप करेंगे अपन। तो लिंगांत आकार का लोप करेंगे तो पुरुष अलग हो जाएगा और अम ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? जोड़ेंगे व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत से, और इसमें जुड़ गया तो क्या बन गया? पुरुषम। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसमें अपन ये वाला सूत्र लगाएंगे लोप करने के लिए। कौन सा? अकारे लोपम ही हर जगह लगेगा। ठीक है, जब अम लगेगा तब ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पुरुषम बनेगा। द्विवचने संधि कर दिया। कौन सी संधि की अपन ने? व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत, बस और कुछ नहीं करना। अच्छा, द्विवचने संधि बता रहा है। द्विवचन में क्या है? औ। द्विवचन में क्या है? पुरुष और औ। संधि कर दो। कौन सा सूत्र लगेगा? कौन सा सूत्र लगा? हाँ बोलो अच्छे से, बोलो यही लगेगा। बोलो अच्छे से। ओकारे औ औकारे। जैसे इसका औ हो गया और परश्च लोपम से इसका लोप हो गया, है ना। औ इसी का होता है। ओकार औकार परे हो तो लिंगांत आकार का औ हो जाता है। अपन इसका औ करते हैं और पर में जो बचा है तो उसका लोप कर देते हैं। ठीक है, तो बन गया पुरुषौ। दो बन गया अपने, पुरुषम और पुरुषौ। अब बहुवचन में स्थिति करेंगे, शश की स्थिति करेंगे। सी औ जस, हम औ शश। ऐसे बोलते चलो बीच बीच में तो और पक्के हो जाएंगे। सी औ जस, हम औ शश। शश की स्थिति की। बहुते पुरुष अस इति स्थिते। इन्होंने क्या लिखा? बहुवचन में पुरुष और अस की स्थिति होगी। अस की स्थिति क्यों कह रहे हैं? तो इसमें अनुबंध क्या है? हाँ, शाह अनुबंध है। तो शाह को हटाएंगे, अपन सिर्फ शाह को हटाएंगे, शाह में मिले हुए आ को नहीं हटाएंगे तो अस बचता है इसमें भी। जैसे जस का अस बचा था ना, वैसे इसका भी अस बचता है। लेकिन ये लोप होने के बाद भी पूंछ और कान कट जाने के बाद कुत्ता कुत्ता ही कहलाता है। उसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी अपने को, है ना। गधा नहीं हो जाता। तो सामान्य आकार परे होने पर लिंगांत आकार को लोप प्राप्त, आकार का लोप प्राप्त होता है। ठीक है, सामान्य आकार परे होने पर इसका लोप प्राप्त हो रहा है। अभी पढ़ा अपन ने अकारे लोपम, 136 नंबर का सूत्र प्राप्त है। लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके लिए अलग से सूत्र है। शशि सस्यच नः। बोलो मनीषा। शशि मतलब शस परे हो तो इसको अपन क्या कहेंगे? शस कहेंगे। शस परे है। ठीक है, शशि मान के चलना। अनुबंध का लोप तो अपन ने किया है। शस परे हो तो लिंगांत का आकार दीर्घ हो जाता है। लिंगांत आकार का दीर्घ हो जाता है तो क्या बन गया? पुरुषा। वो सूत्र नहीं लगा अकारे लोपम, बल्कि क्या लगा? शशि सस्य चना। ये वाला सूत्र लगा जो इसके लिए बना है। लिंगांत आकार का दीर्घ हो गया और सस्य चना, इसका सा का क्या हो जाता है? ना हो जाता है। तो इसका ना करेंगे अपन तो अन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सा का वसना कह रहे हैं, आ का अभी कुछ नहीं कहा। क्या कहा? इसके लिंगांत आकार का तो दीर्घ हो जाता है। किस सूत्र से हुआ? शशि सस्य चना सूत्र से। जब कोई सूत्र हमें यहीं पर उपलब्ध होता है हम उसी को पूरा लगाते हैं ना। क्योंकि जैसे जसी सूत्र बनाया था
तो जसी से ही अपन ने उसको दीर्घ किया था, जस परे होने पर, है ना। जसी सूत्र की टीका क्या कहती है, लिंगांत आकार दीर्घ होता है, जबकि अपन दूसरे सूत्र से भी कर सकते थे, समाना सवर्ण दीर्घी भवती वगैरह से, लेकिन नहीं, जैसी सूत्र बना है तो लिंगांत आकार का हमने इसी सूत्र से दीर्घ किया। इसी प्रकार यहाँ पर शशि सस्यचरण सूत्र बना है, तो शस परे होने पर लिंगांत आकार का दीर्घ होगा। अब यहाँ पर जस परे नहीं है तो इसलिए अपन जसी नहीं लगा सकते, शस परे है, सस परे होने से लिंगांत आकार का दीर्घ इसी सूत्र से हुआ 137 नंबर से, ठीक है। और सस्य चलना भी इसी सूत्र से हुआ, तो अपने पास क्या हो गया, पुरुषा धन आ धन्ना, इतना हो गया। पुनः सवर्णे दीर्घा, अब सूत्र लगाएंगे अपन, समाना सवर्णे दीर्घी भवती, इसको अपन ने दीर्घ में मिला दिया, क्योंकि एक और मिलाएंगे तो इतना ही रहेगा ना, दीर्घस्य नास्ति दीर्घता। तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती सूत्र लगा दिया और ना ज्यों का त्यों रखा है ना। अब क्या बन गया अपना रूप, पुरुषान। बहुत अच्छा, तुम आई, इंतजार था कोई बताए। कहाँ हो तुम आज? हम लोग जीना से आगे का कोई काम कल से लखनऊ का सबको लखनऊ में। चलो बहुत बढ़िया। तो इस सूत्र ने क्या, हाँ क्या क्या सूत्र लगा इसमें पुरुषान बनाने में, बताओ जरा। अपने पास हम मिटा रहे हैं, पुरुष और सस है, चलो बनाओ शालिनी। पुरुष और सस है, सबसे पहले क्या किया अपन ने, सतार परे हो तो अनुबंध कर दिए। हाँ, सबसे पहले अनुबंध का लोप किया, तो शाह को अपन ने आ बना दिया, शाह को बस हटाया, शाह में जो मिला है आ वो तो रहेगा, है ना, क्योंकि ईजे सट इंगप्पा, ईजे सट इंगप्पा जो है ना अनुबंध है, तो जा भी हलंत है, शाह भी हलंत है, ट भी हलंत है, सब हलंत है, तो जो बचा वो अस है। अब फिर से अस हो गया। अब बनाओ आगे क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगेगा, बहुत अच्छा, शशि सस्यचारना से क्या हो गया अपने पास, इसका दीर्घ हो गया और इसका ना हो गया, दो काम हो गया, है ना, लिंगांत आकार का दीर्घ हो गया और शा का ना हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ, समाना सवर्ण दीर्घी भवती से अपन ने इसको दीर्घ कर दिया, मतलब दीर्घ से नास्ति दीर्घता, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो पुरुषान बन गया, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लो, ठीक है, बन गया। चलो तो अब बोलो दो रूप और पुरुष के, प्रथमा और द्वितीय के। एक मिनट रुको, उषा बोलो पहले तुम अकेले, हाँ अलग अलग। पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः पुरुषं पुरुषौ पुरुषान्। बहुत अच्छा, बोलो शालिनी। पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः पुरुषं पुरुषौ पुरुषान्। ठीक है, मनीषा बोलो। पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः पुरुषं पुरुषौ पुरुषान्। बहुत अच्छा, तो ये अपने दो बन गए। अब अपन चलते करण में, तो करण के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, शेषः कर्म इत्यादिना करणे तृतीया। शेषः देखो एक नई चीज बता रहे हैं आज हम लोग, शेषः कर्म इत्यादिना, इसका अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि हमने अभी तक नहीं बताया है ना, लेकिन ये जानना जरूरी है तुम लोग को। ये शेषः कर्म, इसमें आया शेषः कर्म, सूत्र में आया ना, हाँ ये हमने जितना अंडरलाइन किया दिख रहा है, शेषः कर्म तक किया, ठीक है। तो शेषः कर्म इत्यादिना का अर्थ होता है शेषः कर्म करण संप्रदान पादान स्वाम्याद्यधिकरणे, सो पूरा अर्थ होता है उसका। इत्यादिना से क्या लेना, पूरा सूत्र लेना, जहाँ कहीं भी आधा सूत्र लिख करके इत्यादिना कहेंगे ना, तो उस पूरे सूत्र को समझना। सूत्र नंबर 135, इसका अर्थ ये है सूत्र नंबर 135 सूत्र से कर्ण में तृतीया हो गई, ऐसा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा टीका में, शेषः द्वितीयाद्याः षट विभक्तियां, बची जो 6 विभक्तियां हैं, द्वितीयादि 6 विभक्तियां हैं, वो कर्मादि 6 कारकों में यथासंख्य लगा लेना। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कर्ण लगाएंगे। इस सूत्र के आधार पर अब कर्ण में तृतीया विभक्ति हम देखेंगे, लगती है कर्ण में तृतीया लगती है, ये इस सूत्र कह रहा है। क्या कह रहा है, कर्म में द्वितीया, कर्ण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, है ना, अपादान में पंचमी, ये पूरा बता रहा है।
स्वामी में षष्ठी, स्वामी यानी क्या बताया? संबंध, और अधिकरण में सप्तमी, है ना? स्वामी यानी संबंध। यहाँ स्वामी कहेंगे, बहुत बार आएगा स्वामी परे, स्वामी के परे। अब स्थिति क्या है अपने पास? पुरुष और टा की स्थिति है। क्यों? तीसरे नंबर की विभक्ति बोलो मनीषा। सी औजस अम औषस फिर टा भ्याम भीस, है ना? तो अपन ने सबसे पहले एक वचन टा लगाया, लगा लिया, इसकी स्थिति हो गई। शस परे होने पर लिंगांत नकार को दीर्घ होता है तथा सकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। ये काय का इसका अर्थ लिख रहे हैं आप जाके, ठीक है। अब चलो अगला सूत्र, इनटा। इंटा मत बोलना कोई भी, इसलिए हमने रिपीट किया 2 बार। इनटा, इन हाँ, जैसे साउथ में बोलते हैं ना आ लगा के, वैसे ही बोलना है इसमें। इनटा मतलब ई अलग कर दो, नटा अलग कर दो तो और अच्छा है। इनटा क्यों? क्योंकि अगर अपन इंटा बोलेंगे ना तो ये हलंत हो जाएगा, तो अपना काम नहीं चलेगा फिर, है ना? अवर्णे सूत्र वगैरह नहीं लगेंगे, हलंत हो जाएगा। तो इनटा अकारांतात् लिंगात् परस्तात् इनो भवति। अकारांत लिंग कहाँ है अपने पास? ये पुरुष, है ना? इसके परे जो टा है उसका क्या हो जाता है? इन हो जाता है, तो अपन ने इन कर दिया, इन, है ना? इन हो गया। किस सूत्र से हो गया? इनटा से। अब इसके बाद अपन को करना संधि, टा को पूरा का पूरा हटा के इन कर दो, हाँ, इन किया। अब संधि का कौन सा सूत्र लगेगा? हाँ, अवर्णी वर्णे ए से बन गया पुरुष में ए हो गया, लिंगांतकार का ए हो गया, और परश्चल उपमापद्यस्य का लोप हो गया, पुरुषेन बना। अब पूरी सिद्धि हो गई क्या अपनी? नहीं हुई अभी। अब एक ऐसा सूत्र लगेगा तो जिंदगी भर काम आएगा, अगर व्याकरण की बात चलेगी तो, ठीक है। अब इस सूत्र को रटना है तुम लोग को आज, एक ही सूत्र का होमवर्क है, अच्छे से सुन लो। रसरी वर्णेभ्यो नो न मनन्त्यः स्वर हयव कवर पवर्गान्तरोपि। उषा को तो याद है शायद, बोलो तो तुम, उच्चारण करो। ठीक है, अभी इसको फिर से पढ़ा देते। पिंकी को याद है, हम सोचे तुमको याद है, तो इसको ऐसे बोलो। रस रिवर्णेभ्यो सही है, नो सही है, न को अलग कर दो, न मनन्त्यः, ठीक है। फिर स्वर हयव अलग अलग कर दो, स्वर हयव, फिर कवर्ग पवर्गान्तरोपि। अब फिर से बोलो उषा एक बार। स्वर अवय नहीं बोलो, हायव अलग, हाँ, यव वाला, जो वाला यव, हयव। एक बार फिर से बोल लो। बोलो मनीषा। रस विवर्णेभ्यो नो मनन्त्यः स्वर हयव कवर्ग पवर्गान्तरोपि। बोलो शालिनी। रस विवर्णेभ्यो नो मनन्त्यः स्वर हयव कवर्ग पवर्गान्तरोपि। ठीक है, इसकी टीका भी अच्छे से समझना पड़ेगी। रेफ सकार रिवर्णेभ्यः परः, ठीक है। रेफ सकार रिवर्ण से परे, तो अपने पास क्या सकार से परे है, ये इन दोनों को देखना है, सा और ना हो। तो रेफ हो यहाँ पर, शकार ये वाला हो, मूर्धन्य षा हो, अथवा नकार हो, 3 हो। रेफ मतलब री वगैरह ले लेना, ठीक है, और शा, ये 3 अक्षर से परे होना चाहिए। रेफ सकार और रिवर्ण से परे नहीं, शकार और रिवर्ण से परे, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे रा ही लिखो, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। रेफ मतलब रा, सकार और रिवर्ण,
रिवर, ये 3। तो यहाँ पर इन 3 में से अपने पास क्या है, शा है। ठीक है, इन 3 से परे अगर नकार आ जाए तो आ गया, शकार से परे नकार आ गया, इसका क्या हो जाता है, ना हो जाता है। अभी यही लिख दे रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, ना हो जाता है। कब होगा कह रहे हैं, शर्त भी है कुछ। स्वर ह या वा, स्वर तो कितने हो गए, 14, हा या वा हो गए 3, 17, कवर हो गया 5, 22, पवर यानी 5, 27 का अंतर पड़ जाए तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका अंतर पड़ा, देखो शे को लिखो, तो शा को लिखेंगे अपन तो सा प्लस ए लिखेंगे। ठीक है, और फिर ना आया है अपना। ठीक है, समझ में आया। तो शा के पहले तो ना नहीं है, किसका अंतर पड़ गया, स्वर का अंतर पड़ गया। आगे ना थोड़ा सा समझ में, यहाँ पे किसका अंतर पड़ा, स्वर का अंतर पड़ा। सा को अपन ऐसे तोड़ेंगे ना, ये जो शा है, शा ए और ना, सा ए हो गया और ना यहाँ है अपने पास, तो ना परे तो है लेकिन डायरेक्ट शा के परे नहीं है। किसके परे, स्वर बीच में आ गया, स्वर का अंतर आ गया। तो क्या कह रहे हैं, स्वर हा या वा कवर और पवर का अंतर पड़ जाए तो भी इसका क्या करना, नाकर ना कर देना। तो हमने कर दिया, नाकर ना कर दिया तो पुरुषेण बन गया। यहाँ पर शकार से परे न है और बीच में स्वर का अंतर है। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण देंगे, जहाँ हा का अंतर पड़ रहा है, जहाँ या का अंतर पड़ रहा है, जहाँ वा का अंतर पड़ रहा है। सब इनने भी, भैया ने भी कुछ लिखे हैं शायद, आगे मिलेंगे अपन को, अभी मुझसे प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अपन, हो गया ये। हाँ? कुछ बोला उषा, तो आखिरी का क्या लेना, शब्दांतरों से क्या लेना है, शब्द का अंतर पड़ जाए तो भी ना का ना कर देना। नका परो या ये वाला लगाना, नकारणम आपद्यते, नकार का ना हो जाता है, इस नकार का ना कर दिया, आपद्यते यानी प्राप्त होता है। ठीक है, रेफ, हाँ फिर से, हाँ पूरा सा यहाँ से समझो टीका से। ठीक है, क्या कह रहे हैं, रेफ, रेफ यानी रेफ है ना, शकार और रिवर्ण से परे अगर नकार हो। ठीक है, रेफ, सकार और रिवर्ण से परे अगर नकार, ऊपर वाला देखो, अभी जिसको सिद्ध नहीं किया, तो सकार से परे नकार आ गया, यहाँ तक अपने को शर्त मिल गई। तो फिर वो कह रहे हैं नकार का नकार हो जाता है। अगर रेफ, शकार और रिवर्ण से परे नकार हो तो नकार जो है उसका ना हो जाता है। कब हो जाता है, इतने का अंतर पड़ जाए तो भी हो जाएगा, इतने शब्द इन दोनों के बीच में आ जाए तो भी हो जाएगा। तो हमारे पास ए बीच में आया था तो भी हमने कर दिया क्योंकि हमने स्वर कहा था। इसको छोड़ करके यदि कवर पवर को छोड़ करके टवर्ग आ गया होता बीच में, अपन नहीं करते है ना, तवर्ग आ गया होता, चवर्ग आ गया होता तो नहीं करते, हाँ फिर ना ही रहता, और स्वर नहीं होता तो भी नहीं करते, स्वर मिल गया। इस पुस्तक में तो दिए हैं कुछ, देख एक दो उदाहरण तुमको बता दें। कौन सा सूत्र चल रहा है, इनका, हाँ देखो इनने किसका उदाहरण दिया है, मूर्खेण, इसमें अर्केण, अर्केण में है ना, हो गया ना, मूर्खेण, अर्केण, कवर पवर्गांतर होगी। ठीक है, दर्पेण में, दर्पेण नहीं होने वाले कुछ उदाहरण दिए क्या इन्होंने, यकार से परे, देखो इन्हीं के दिए इन्होंने। हकार से परे होगा तो आर्हेण बन गया, यकार से परे होगा तो आर्येण बन गया, वकार से परे हुआ तो पर्वणा बन गया, इन्हीं के दिए इन्होंने, और नहीं होने वाले के नहीं दिए उदाहरण, और सभी अक्षरों के दे दिए हैं इनके परे होने पर। ठीक है, चलो अभी अपने ऊपर प्रयोजन है। तो रेफ, सकार और रिवर्ण से परे अंत भिन्न नकार, नकार को प्राप्त होता है स्वर ह या व कवर्गान तथा पवर्गान से युक्त अथवा शब्दांतर होने पर भी। चलो इतने रखते हैं अपन। पुरुषेण एक ही सिद्धि होगी, तृतीया की है ना, लिंग, फिर अकारो दीर्घो घोषवती, लिंगांताकार दीर्घो घोषवती पुरुषाभ्याम विषयस्वा। दो सूत्र और हैं, करना तो नहीं है, कर लो तो चलो, सरल भी है इसलिए करा दे रहे हैं। अब
अपन ने बना लिया पुरुषेण। अब अपने को बनाना है पुरुषाभ्याम। पुरुषाभ्याम, ताभ्याम भी से ना, है ना, ताभ्याम भी से। तो द्वितीय में क्या बनाएंगे अपन? पुरुष धन भ्याम। ठीक है, भ्याम लगा दिया प्रत्यय, अपन ऐसा भी ले सकते हैं पुरुषाभ्याम। तो इसमें क्या होगा? अकारो दीर्घम घोषवती, अकारो दीर्घम घोषवती, यही वाला सूत्र लगेगा 140 नंबर का दीर्घ करने के लिए। क्यों? वो वाला नहीं लगेगा, शश वाला। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो शश के परे होने पर ही दीर्घ होता है ना। और यहाँ पर घोष परे है, घोष से करना पड़ेगा। यहाँ शश नहीं है तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा ना दीर्घ करने के लिए। तो कुछ नहीं मिला तो उन्होंने खुद सूत्र बनाया, अकार का दीर्घ हो जाएगा घोषवती, परे हो तो अपने पास संधि का सूत्र है ये वाला। घोष किसे कहते हैं? घोष अंतोन्य। तो प्रथम और द्वितीय को छोड़ करके बाकी के सब घोष है। ये चतुर्थ है, बाफा बाफा चतुर्थ है, घोष है। तो इसका दीर्घ हो गया, पुरुषा बन गया इस सूत्र से। ठीक है, घोष परे होने से अकार का दीर्घ हुआ। अब भ्यामजियों का क्यों जोड़ दो? बन गया पुरुषाभ्याम। कुछ नहीं किया, एक सूत्र लगा, अकारो दीर्घम घोषवती। ठीक है, आगे समझ में। अब अगला बना ले, भ्याम भीस, भीस लगाते हैं। भीस के लिए भी सूत्र बनाया उन्होंने। क्यों? यहाँ पर घोषवती है लेकिन दीर्घ नहीं करना है, तो एक सूत्र बनाया भीषै स्वा। अकारांतात् लिंगात् पर, अकारांत लिंग से परे अगर भिस हो तो उसका आइस हो जाता है। सूत्र ही है ये। इसको क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। जब पूरा हटा करके दूसरा रख दिया जाता है तो उसको आदेश कहते हैं। और एक होता है आगम। तो आगम होता है, इसी में कहेंगे आगे जाके, आगम होता है मित्रवत और आदेश होता है शत्रुवत। मित्र जब अपने पास आता है ना, अपन दो बैठे होते हैं तो उसको बीच में बिठा लेते हैं, है ना, तो बीच में होता आगम, यहाँ होता है। और शत्रु जब आता है तो दोनों एक तरफ खिसक जाते, उससे कहते तुम वहां बैठ जाओ। तो ये पूरा हटा के जाता है विषयस्वा सूत्र। विष का आइश हो गया, आदेश ही कर देता है। ठीक है, तो मित्रवत आगम शत्रुवत आदेश इसमें आएगा आगे। तो यहाँ विष का क्या हो गया? आइश हो गया। ठीक है, अपन ने आइश लिख लिया। आई है, एस नहीं है, आई डबल ऊपर भी वो है। अब इसकी संधि करो। सूत्र है आप वैसे ही सूत्र जो भी लगाए थे, वो कार्य और वो कार्य, कौन सा लगेगा? एकारे आई ऐकारे च। तो इसका आई हो गया। ऐकार परे होने पर लिंगांत तकार को आई हो जाता है ना, तो अपन ने आई कर दिया और परस्य लोपम आपद्यते से इसका लोप कर दिया। और सा अपने पास बचा है अभी, तो इसका क्या करेंगे? सा का कैसे? कौन सा सूत्र? रेप सोर विसर्जनीय। हाँ, रेप सोर विसर्जनीय से पुरुषा बन गया। बोलो तृतीया के तीनों रूप बोलो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष है, पुरुष। ठीक है, पुरुष। बोलो मनीषा। पुरुषेण पुरुषाभ्याम पुरुषै। पुरुषै, बहुत अच्छा। बोलो शालिनी। पुरुषेण पुरुषाभ्याम पुरुषै। देखो, अब यहाँ एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की होगी कि ये वह शब्द आया है, लेकिन वह शब्द यहाँ पर विकल्प के लिए नहीं है, ऐसे ही आया है, विकल्प से नहीं होता, एक ही रूप होता है। इसमें पुस्तक में तो भैया ने लिख दिया है विस्तार से कि वह शब्द क्यों आया है। सूत्र में वह शब्द विकल्प के लिए नहीं है। जैसे तेथे वासम टेठे वासम सूत्र था ना, वहां पर विकल्प के लिए नहीं था। ते अथवा ते अथवा के परे होने पर, ते अथवा के परे होने पर, ऐसे यहाँ पर ये ऐसे ही आया है। एक तरह से कुछ तो कारण भी नहीं होते हैं, तो ये विकल्प मत समझना इसको, यहाँ बस इतना समझ, इसका ऐस कर दिया। अब अगला कल करेंगे 142 गे भ्याम्भ्यस गस भ्याम्भ्यस गस भ्याम्भ्यस गसी ओस आम गी ओस सो, इतने बनेंगे उतने। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति करो शालिनी। जल जल मर्दानी मोहे हरी जल मरे हारी जय हरे हरी जय जरा रोगे हरी दितेरानम दिव्य जुड़ियो पढ़े सुने नहीं धारे राणम सुखे मड़ंत धरे
सासद मोखे पदम पावई। राधे शांति वाणी माता की जय। महाराज की जय। जय सागर जी महाराज की जय। जय